उसी नगर में, उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। और जितना अटपटा ये नाम है ना, ऐसे ही काम थे। क्या करती थी? कोई अतिथि घर में आता तो अपमान करती थी। हम लोग क्या करते हैं, अतिथि आता है उसका स्वागत सम्मान जो बनता है अपने से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, अपने से अच्छी जगह रहने को देने की उसको कोशिश करते हैं, अपने से अच्छा सब कुछ वातावरण उसको देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन धुंधली क्या करती, कोई भी आता तो गालियों से अपमान कर देती थी। और पतिदेव जब घर में आते तो पत्नी, क्या बोलूं आपको, गालियों से स्वागत करती थी। ये जीवन बन गया था। अपमान करती थी, त्यागना चाहते थे ऐसी पत्नी को, लेकिन क्या करें, घर में कोई संतान भी नहीं थी। आत्मदेव ने सोचा मैं क्या करूं, एक वन में जाकर के बैठे। जीवन में हर जगह से मुझे निराशा मिल जाए तो मैं भगवान के चरणों में जाकर बैठूं। क्यों? अगर तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तो दुनिया के लोग ये तुम्हारा दुख झूठे आंसू निकाल कर तुमसे पूछ लेंगे, और चौराहे पर लोगों के बीच जाकर हंसकर ये कह देंगे लोगों से। और जीवन में जब दुख आए तो पड़ोसी से मत कहना, रिश्तेदार से भी मत कहना, अपने ठाकुर जी से कहना, वही संभालेगा। क्यों? जब संकट की घड़ी आती है ना तो पड़ोसी भी हमें देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है, रिश्तेदार भी तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देते हैं। तब मेरी वो सुनता है, तब वो मेरी सुनता है, क्योंकि वही है मेरा। रोने का मन करे तो दुनिया के सामने क्या रोना, दुनिया के सामने जाकर के रोगे तो ये दुनिया तुमको टेंशन देगी, हंसोगे तो भी टेंशन देगी, हंसोगे तो बदनाम कर देगी। दुनिया के सामने हंसोगे तो बदनाम और बर्बाद कर देगी, मेरे कृष्ण के सामने हंसोगे तो वो तुमको आबाद कर देंगे। इतना अंतर है दुनिया में और भगवान। दुनिया के सामने जाना, उसके 100 काम कर देना। एक दिन आपको बुखार आ जाए, कह देना आज मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, तो सुनो, वो 100 काम भूल करके न करने वाला एक याद कर ले कि ये दुनिया। और ठाकुर जी कैसे हैं, तुमसे लाख गलतियां हो गई हैं, एक बार तुम उनकी शरण में चले जाना। लाखों गलतियां भुला करके वो तुम्हें अपने सानिध्य में ले लेंगे। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी, अपने हृदय से लगा लेंगे। दुनिया के सताए लोग यहाँ हृदय से लगाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती है उसको ठाकुर जी पलकों पर बिठा देते हैं, बिठा लेते हैं। जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको ठाकुर जी पलकों पर बिठा देते हैं। ऐसे हैं मेरे बांके बिहारी। दोनों हाथ उठा के बोलिए राधा रमण लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। तो कथा के रसिक जनों, सुंदर भाव आपको कहूं, आज वन में जाकर के बैठे, वहां एक संत आए। संत ने कहा सुनो, आपके मस्तिष्क की रेखा कहती है आप बहुत चिंता में बैठे हैं। क्या चिंता है आपको? आपको बताना पड़ेगा क्या चिंता है आपको। कहा मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा, संतों से क्या छुपाना।
सुनो प्रभु, एक ही चिंता है मुझे, वो क्या? मैं जानना चाहता हूं। बोले क्या जानना चाहते हो? मेरे जीवन में एक पुत्र है कि नहीं? बोले ये भी कोई सोचने की बात है, ये भी कोई सोचने की बात है। अरे पुत्र है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि दुनिया में सब दुखी हैं। कोई इसलिए दुखी है पुत्र नहीं है, कोई इसलिए दुखी है तो लेकिन नालायक है। इसलिए मैं क्या करूं, आप ही बोलो। नहीं नहीं महाराज, कोई जीवन में ऐसा कृपा करिए, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अपनी झोली से एक फल निकाल करके दिया और कहा जाओ ये अपनी पत्नी को दे देना, और तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र का आगमन होगा। संतों का दिया हुआ फल था, पत्नी को लाकर दिया। पत्नी बोली इस फल को मैं खा लूंगी तो मैं प्रसव की पीड़ा कैसे सहन कर पाऊंगी, ये मुझसे सब सहन नहीं होगा। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो मेरे जीवन में। उस फल को छुपा कर रख लिया। बोली बहन से बहन, और बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चित काल समान। ये फल मेरे पतिदेव लाए हैं, इसको खाने से मुझे बचा लो। ऐसा कर कि फल खाने से भी बची रहूं, और फल का फल भी दिखला दूं। ये भी खाना नहीं पड़े और एक पुत्र को भी कहीं से लाके मैं दुनिया को दिखा दूं। ऐसी कृपा कर बहन। बहन ने कहा बहन तू चिंता मत करिए, फल रख ले, मेरे पुत्र का जन्म होने वाला है, मैं तुझे दे दूंगी। तुम दुनिया से कह देना ये मेरी संतान है, ठीक है। एक बात बता, क्या फल खाने से भी संतान होती है? तो अपने घर में एक गाय है, गाय कभी किसी बछड़े बछड़ी को जन्म नहीं देती है, उसी को ये फल दे देते। सो वो फल उठा करके गाय को दे दिया। आहा, गाय माता गर्भ धारण कर गई। और धीरे धीरे समय बीतता गया। गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान थे केवल गाय जैसे, वैसे मनुष्य जैसा था। धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया और कहा लो इस बच्चे को आप संसार से कह देना ये मेरा बालक है। बोले ठीक है, दे दिया। सब उसको लेने के लिए तत्पर बैठे। आहा, धीरे धीरे दोनों बच्चे आ गए दुनिया में। नामकरण संस्कार कराया तो गोकर्ण नाम पड़ा जो गाय से जन्म लिए है उनका। और धुंधली है ना उनका बेटा है। तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, पुत्र का नाम परमात्मा देव रख लूं। तो पत्नी बोली नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो गाय से जो उत्पन्न था उसका नाम गोकर्ण पड़ा, उनका नाम। और जो धुंधली की बहन से बेटा का जन्म हुआ उसका नाम धुंधकारी रख लिया। दोनों बालक धीरे 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 बड़े हो गए। आहा, दोनों बालक जब बड़े हो गए तो अपने अपने कार्य करने लगे। गोकर्ण जी तो भगवान के चरणों के प्रेमी हैं, लेकिन ये धुंधकारी बचपन से ही जुआ खेलने लग गया, चोरी करने लग गया। ये संस्कार उसकी माता से उसको मिले। चोरी करने लग गया।
गोकर्ण और गोकर्ण के पिताजी भजन करने चले गए वन। आहा, भजन में बहुत सामर्थ्य है। जीवन में यदि मेरे भजन है ना तो भगवान जरूर है, और भगवान की हम सब पर कृपा है, इसलिए तो हम इस प्रांगण में यहाँ सब बैठे हैं। उसकी कृपा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रह जाती अदालत तुम्हारी। कृपा करने की हम सब पर उसकी आदत है। गोकर्ण जी वन में जाकर भजन करने लगे। अभी ये चोरी करने लगा, घरों में जाकर के चोरी करता है, लूटता है लोगों को बचपन से ही, माँ को भी गाली देता है। 5-5 वेश्याएं साथ रहने लगी। अब इससे बड़ा पाप और क्या करेगा। एक दिन की बात, माँ के पास गया डंडा लेकर के, सो डर के मारे मैया तो बेचारी कुएं में गिर गई। अब 5-5 वेश्याएं साथ रखने लगा। 5-5 वेश्याएं इसके साथ रहती हैं। अब ये चोरी भी करता है, तो वेश्याओं ने सोचा अगर ये चोरी में पकड़ा गया तो यहाँ का राजा है ना, वो हमको भी दंड देगा। सो 5 वेश्याओं ने इसको जान से मार दिया इसको। अब ये मर के भी शांति इसको नहीं मिली, इसको मर के भी शांति नहीं मिली। ये प्रेत बन गया, भटकने लगा। दुनिया में जब आत्मा भटकती है ना, तो केवल और केवल भगवान कृष्ण की ऐसी कथा है जो उन आत्मा को शांति देती है। तो हम इस कथा में भी भगवान से यही निवेदन करेंगे, भटकती हुई आत्माओं को ठाकुर जी शांति दे, अच्छे जगह अपने चरणों में उनको स्थान दे। दोनों हाथ उठा के राधा रमण लाल की। इसको मार दिया, ये मर के भी शांत नहीं हुआ, भटकने लगा। अब ये भटकते 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 इधर उधर घूम रहा है। कर भी क्या सकता था। कभी सूकर बनता है तो कभी बकरा बनता है, कभी कुछ बनता है, ऐसे भटकता घूम रहा है। अब गोकर्ण जी आए वापस, कुछ ना कुछ बनकर आने लगा। गोकर्ण ने कहा आप कौन हैं? तो कहा मेरा नाम धुंधकारी है भैया, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, क्या करूं? करूं क्या? कुछ करो भैया मेरे लिए, मैं प्रेत बन गया हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा तुम चिंता न करो। सूर्य नारायण की प्रार्थना की, तब सूर्य भगवान ने कहा इसकी मुक्ति कैसे भी नहीं हो सकती, केवल एक ही उपाय है। वो कैसे? इसकी मुक्ति केवल और केवल एक तरह से ही हो सकती है। 7 दिन नियम अनुसार ये भागवत जी का श्रवण पान कर ले तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। भोलिए भक्त और भगवान की, इसकी मुक्ति हो जाएगी। करना क्या है? बोले करना तो कुछ नहीं है, एक ही काम करना है, लेकिन कथा तो सुना देंगे। ये प्रेत है, बैठेगा कैसे? 7 गांठ का एक बांस मंगाओ, उस पर काला कपड़ा लपेट लिया, उस पर धुंधकारी को स्थान दे दिया। और कथा सुनकर भगवान को पाना, यही मन में चेष्टा होनी चाहिए। कौन है हम सब? अरे हम तो एक सब साधारण मानव हैं, उसको पाने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। कथा के रसिक जनों, सुंदर भाव ठाकुर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। 7 गांठ का बांस है, उस पर काला कपड़ा लपेट लिया, उस पर स्थान दिया। आहा,
उस पर स्थान दिया है सुंदर भाव। और जैसे प्रथम दिन की कथा श्रवण की किसने, धुंधकारी ने, एक गांठ चटक गई बांस की। दूसरे दिन दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और पांचवें दिन की कथा सुनी तो पांचवी गांठ चटक गई। छठे दिन की कथा श्रवण की तो छठी गांठ, और नियम अनुसार जब विराम दिवस यानी 7वें दिन की कथा श्रवण की तो 7वीं गांठ चटक गई और भगवान नारायण के दर्शन हुए। बोलिए विष्णु भगवान की। प्रभु के दर्शन हुए। आहा, दर्शन करने के बाद में ये बड़ा खुश हुआ और इसको भगवान ने अपने विमान में बिठाया, अपने धाम को ले गए। तो पता है जब वहां कथा हो रही थी तो आपकी तरह हमारी तरह वहां बहुत लोग कथा श्रवण कर रहे। राधे सब लोग सोच रहे थे कि कथा तो मैंने भी सुनी थी, कथा इन्होंने भी सुनी थी, तो इनको ही क्यों भगवान के धाम गए, ले गए भगवान इनको ही क्यों, हम सबको क्यों छोड़ गए, हम सबको क्यों छोड़ दिया यहाँ पर। इसका मतलब भगवान अन्याय करते हैं? कहा भगवान अन्याय नहीं करते हैं। अरे भगवान अन्याय नहीं करते, बोले क्या करते? कथा सुनने का सबका अपना अपना भाव होता है। कैसे? कथा में श्रोता 3 प्रकार के आते हैं। कैसे कैसे आते हैं? 3 तरह के बताए, सोता, सरोता और श्रोता। ध्यान से सुनना, इसमें सबसे खतरनाक है श्रोता। सोता कैसा है? कथा में आए, खंबे की टेक लगाए और सो जाए, उसको कहते हैं सोता। दूसरा है सरोता, ये खतरनाक है। कथा में बैठ जाए और तरह तरह की बातें करे, वैसे तो सब ठीक है, यहाँ ये कमी है, वैसे तो सब ठीक है, यहाँ ये कमी है। जो कमियां गिन ना जाने उसको सरोता कहते। ये खतरनाक है, न सुनता है और ना ही किसी को सुनने देता है। तीसरा है श्रोता। पांडाल में आकर बैठ जाए और जो कथा हो रही है ना उस कथा को सुने और एक एक बात पर अपने जीवन का विचार करे, उसी को हम सब कहते हैं श्रोता। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो हम सब कौन है? जरा बोलो, सोता या सरोता या श्रोता? श्रोता। हाँ, कह रहे हम तो श्रोता है। आज तो पहला दिन है, ये तो कल और परसों से पक्का पता चल जाएगा श्रोता हो कि सोता हो।